और अगली अगली बार जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर के साथ, उपस्थिति में जा रहे हो, अब आपने ठीक है मांगा भी आपने उपस्थिति में, अब क्या होगा, जिन जिन विषयों को आपने मांगा है वो आपकी लाइफ में एक एक करके होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने लिखा मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाला पा लेता है और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसकी वायदा है। तो इसलिए आपने अपनी कमजोरियों पर मनन करना है। ओके, मैं आपको कमजोरियां बताता हूं क्या चीज होती हैं। आप जो आपको लगे ये मुझ में है, आपने लिख लेना है नंबर 1, जल्दी 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 एक पेज पर। ओके, अगर आप परमेश्वर को सुबह उठ के पहला स्थान नहीं देते, ये आपकी कमजोरी है। अगर आप सुबह उठ के पहले और कुछ करते हो, अपना काम, अपना ये, अपना वो, फ्रेश होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी चॉइस है, आपने फ्रेश होकर प्रेयर में बैठना है या सीधा बैठना है आपको। तो आपने 1-2 घंटा कुछ इधर उधर किया और आप सोचते बाद में प्रेयर। अगर आप सुबह उठ के पहला स्थान, कीमती समय, फ्रेश टाइम प्रभु को नहीं दे रहे, ये आपकी कमजोरी है। ओके, अगर आपको है तो आपने लिखनी है। अगर आप रात को बिना प्रार्थना किए सोते हो, थक गए, प्रेयर नहीं की, आपकी कमजोरी है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी शैतान आपको कहे कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी ले ले, एक दिन छुट्टी ले ले, आज रात की छुट्टी ले ले, बहुत काम किया, 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया, 15 बपतिस्मे दुआ दिए तूने, बहुत मेहनत की, अब 3-4 दिन घूम के आजा। प्रभु कहता है हां घूम के आजा, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चीज याद रखना। रेस्ट कर ले और काम छोड़ दे, अपने काम रोक दे, चर्च के काम रोक दे, रेस्ट कर ले, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी कभी आपको। ये याद रखना। अगर कभी भी शैतान आपको भरमाने की कोशिश करे, कोई बात नहीं आज रात की प्रार्थना नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको पवित्र आत्मा से भर के बताता हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, निरंतर प्रार्थना में जागते रहो। पतरस क्या आज रात की घड़ी, सुबह उसने की होगी प्रार्थना, पर रात को ना प्रार्थना करने के कारण कहता है क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं पाया? जो पतरस कहता था तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, कहता है मैं नहीं इसनू जानता, एक कौन है, मैं नहीं इसनू जानता। क्यों? क्योंकि रात को प्रार्थना कर नहीं की और उसके अंदर दलेरी नहीं आई दुख सहने की, हियाब नहीं आया, डर गया कोड़े बजते देख के, यीशु को तड़पता देख के कि मेरे साथ भी यही होगा अगर पता चल गया कि ये भी उसके साथ था। एक प्रेयर, क्योंकि शैतान गर्जने वाला शेर है, किसको फाड़ खाए, वो तो मौका ढूंढ रहा है। आपको पता है शेर कितना चतुर होता है, हिरण को कैसे पकड़ लेता है, धीमे धीमे आके चीता कैसे पकड़ लेता है, तो वो आपको मौका ढूंढता है। इसीलिए क्यों मौका देना उसे एक रात छोड़ के प्रेयर। और मैं आपको ये भी बता, आप कहते हैं ये तो बड़ा बोझ है, अरे बोझ नहीं, ये सुबह शाम प्रेयर आप 2 महीने में बने रहे, आप देखना आपकी लाइफ में टेस्टिमनी की बारिश होने शुरू हो जाए। ये बोझ नहीं है, करके देखो एक बार, 4 महीने लेके जाओ तो बारिश क्या हड़ आ जाएगा टेस्टिमनी का आपकी लाइफ में। समझ रहे हो ना? मतलब जितना आप करते हो उतना ही प्रतिफल आपकी लाइफ में आता है। ये बोझ नहीं है, ये आपके ही फायदे के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बिग डिसीजन लिए, उसने सारी रात प्रार्थना की, चेलों को चुनना था, सारी रात प्रार्थना की, स्लीप पर जान देने से पता है बड़ा काम आ चुका है, एंड टाइम रह चुका है, एग्जाम, लास्ट एग्जाम रह चुका है, सब अच्छे पढ़े, ओके, सारी रात प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना के पसीना लहू बन के गिर रहा था, ऐसा शरीर को तोड़ा प्रार्थना में। और प्रार्थना के बाद हयाब आया कि क्रूस की मृत्यु तक भी आराम से सह ली, हालेलुया, और पिता की दाहिनी ओर जा बैठा और मौत को भी जीत लिया फिर, हालेलुया। क्या यीशु को प्रार्थना की ताकत पता है? अगर वो प्रभु होकर इतनी प्रार्थना करता था, आपको और मुझे कितनी करने की जरूरत है? आप समझ सकते हो हमें कितनी करने की जरूरत है उसको। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है। तो आपको, अगर आप रात को प्रार्थना नहीं करते, वो आपकी कमजोरी है, आपको लिखनी, ये मेरी कमजोरी है। ओके, अगर आप प्रार्थना करने के बाद बाइबल नहीं पढ़ते, लिखो ये मेरी कमजोरी है। प्रेयर की, उठ गए, काम में लग गए, बाइबल नहीं पढ़ी। अरे प्रेयर के 1 घंटे से 15 मिनट कम कर देते, बाइबल तो पढ़ते। जब प्रभु की बोलने की बात आई, तुम काम पे चले गए, अपना हाड़ा पता नहीं क्या क्या किया। ये लटर में 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो
अदरक आधा किलो, मिर्च आधा किलो, शलगम आधा किलो, है क्या क्या आ गया अब सर्दियों का, अच्छी अच्छी सब्जियां, है ना। तो सभी अपनी प्राशन लिस्ट प्रभु को दी। जब प्रभु अब बात करने जा रहा है वचन से, मैंने ज्यादातर देखा जब मैं प्रेयर के बाद अगर बाइबल खोलूं, प्रभु यहोवा मुझसे बात करता है और मुझसे अपनी डायरी पे लिखता हूं, क्योंकि आत्मिक माहौल में हम उठे। अगर अभी हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें कुछ भेद मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे 2 घंटे बाद बैठूंगे, फिर से आपको आत्मिक तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको रेवलेशन लेना है कुछ अद्भुत, कि एक रेमा वचन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। रेमा वचन वो है जो आपको व्यक्तिगत आपके लिए बाइबल में मिलता है, वो आपको हिलाता है पूरा अंदर से। आप कह रहे हैं यही तो मेरा प्रेयर का टॉपिक था प्रभु, मैं इस विषय में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपने 2 घंटे प्रेयर की, प्रेयर के बाद आपके अंदर आया और ये पढ़। प्रभु मुझे कई बार आयतें बता देता है, इतने की इतनी आयत मेरे सामने आती है और लाइन आती है और ये पढ़ना है। और जब मैं उसे पढ़ता हूं, सेम वही विषय जिसे मैं रख रहा हूं प्रभु के सामने और उसका आंसर आ रहा है उसमें, सेम वो बात जो मैं जानना, समझ रहे ना। इसका मतलब प्रार्थना में जब आत्मा एक हो जाती है, लिखा जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ क्या हो जाता है, एक आत्मा। तो आप भी आत्मा, प्रभु भी आत्मा। अब क्या होगा, आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि आप प्रेयर में जाके शरीर से बाहर आ गए, अब आत्मा में आ गए। अब आत्मा आत्मा से बात करेगा, इसीलिए लिखा आत्मिक घर बनते जाओ अंश अंश करके। तो इसीलिए अगर आप उपवास नहीं रख रहे, ये आपकी एक कमजोरी है। आपसे उपवास नहीं रखे जा रहे, आपको प्रेयर करनी, प्रभु मेरी उपवास रखने की कमजोरी। रोज ऐसे लिस्ट बना के इसे 1-2 पर 1 नंबर आ गया, हर प्रार्थना करने रोकने वाली आत्मा, होली गोस्ट फायर, मैं तुझे आग देती हूं, डांटती हूं। सुबह की हर रात को प्रार्थना में जो मेरी रोज की प्रार्थना में रुकावट आ रही है, मैं आग देता हूं, डांटता हूं, तो शैतान डांटता हूं। पहले विनती करो, फिर शैतान को डांटो। पहले प्रभु प्रभु मदद करना प्रार्थना करनी है, फिर अब शैतान को डांटो। 2 चीजें करनी है, एक आप अनुग्रह मांग सकते हैं, एक होता है विनती करनी, एक होता है अधिकार से शैतान को डांटना। एक होता है बीमारी के लिए विनती करनी, एक डांटना। पहले विनती करो, पहले पश्चाताप करो उसके विषय में कि मैं ये नहीं कर रहा हूं प्रभु, मेरी कमजोरी है, मुझे माफ कर। जितनी भी कमजोरियां, 3 काम करने हैं। प्रभु इस कमजोरी के लिए मुझे माफ कर, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं, 10 दिन हो गए कमजोरियों को लिखे हुए, महीना हो गया अभी तक नहीं छोड़ पाया, फिर आज प्रे करने जा रहा हूं, प्रभु माफ कर, अनुग्रह कर। फिर विनती करो उसके लिए, फिर अधिकार को यूज करो उसको अपनी लाइफ से कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है। और जब तक ये चीज जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, जितनी मर्जी चर्चे विजिट करी जाओ, जितनी मर्जी चर्च, ये भी जाके देखना, आ भी चर्च जाके देखना, आ भी जाके देखना, आ भी जाके देखना, जितनी मर्जी चर्च चेंज करी जाओ, इतनी मर्जी लेहन करवाई जाओ, जितनी मर्जी व्हाइट कार्ड बनाई जाओ, जब तक आपकी नी नहीं, प्रार्थना की भेदी नहीं तैयार होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ होगा भी आपको फायदा नहीं होगा उसका। अगर वो कुछ मिला भी, वो ज्यादा टाइम रुक नहीं पाएगा। वो छुटकारा, वो दुष्ट आत्मा 15 दिन बाद फिर आने वाली है, वो बीमारी फिर से आने वाली, वो गिल्टी फिर से बनने वाली है। क्यों? क्योंकि जो चीज शैतानी है वो प्रेयर के द्वारा, किसी के अधिकार के द्वारा चल तो जाएगी, पर उसको रोके रखने के लिए आपको आत्मिक बनना जरूरी होता है, आपको प्रेयर में रहना जरूरी होता है। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, कहा फिर से दोबारा पाप ना करना, ओके, एक सीक्रेट कहता है पाप नहीं करना, नहीं तो फिर आएगी बीमारी, फिर आएगी, ओके। दुष्ट आत्मा निकल गई, सूखी जगहों को कहता है ढूंढती है, जब नहीं पाती, आराम नहीं पाती, पुराने घर में आती, देखती है उसे प्रेयर के बिना खाली है, ये पवित्रता से बाहर आया, अब वो देखती है ये पवित्रता से बाहर आ गया, ये फिर से लंगर प्रसाद खा रहा है, ये फिर से पवित्रता से बाहर आ गया, फिर से उसकी प्रेयर 0 हो गई, ये बिना प्रेयर के रात को सोता है और फिर से उसके अंदर आ जाती है। तो क्या फायदा है? इसका मतलब कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट ब्लेसिंग, परमानेंट जो आपकी लाइफ में रहे, वो एक ही चीज पर आएगी, परमेश्वर पर भरोसा रखो, नबियों की प्रतीत करो। आपको परमेश्वर पर भरोसा प्रेयर में जाके बनाना पड़ेगा, फेथ, तो ही आपके ऊपर, तब तुम स्थिर हो जाओगे, तब स्थिर ब्लेसिंग, स्थिर हीलिंग, स्थिर डिलीवरेंस आपको मिलेगी, स्थिर सेवकाई मिलेगी आपको। तो इसीलिए आपको इस चीज में चलना है। मान लो आपके पास दिन में 8 घंटे थे, आपके पास 10 घंटे थे, पर आपने केवल 2.5 घंटे दिन में प्रार्थना करनी थी। और आपने वो 8 घंटे किए, क्या किया अपने आप से पूछो, क्या किया आपने उस 8 घंटे का हिसाब दो। तो इसका मतलब टाइम बेस्ड आपकी कमजोरी है कि सारा दिन निकल गया, कितना भी किया, अपने आप ने पूछो आज मैं की कितना, केवल 2.5 घंटे, मेरे पास 16 घंटे थे,
6 घंटे या इतने घंटे सोने के अलावा 24 घंटे से सोने का टाइम निकाल दो। सोने के टाइम के अलावा मेरे पास इतने घंटे थे, पर मैंने इसमें केवल 2.5 घंटे या 3 घंटे प्रार्थना की। बाकी दिन मैंने क्या किया? सो के बेस किया, ज्यादा सो लिया, बेस किया, फोन में बेस किया, 2 घंटे यूट्यूब में वेस्ट किए, 2 घंटे 1 घंटा फेसबुक में वेस्ट किया, 1 घंटा व्हाट्सएप में वेस्ट किया, 1 घंटा सेल्फी लेने में वेस्ट किया, उसको पूरा एडिट उडिट करके डालने में वेस्ट किया। कितना कहां वेस्ट किया? 1-2-3 घंटे वेस्ट किए, बस ऐसे बातें करी जा रहे हो, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी उद्दे फालतू ही, बस इधर उधर दी गल्लां जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो कोई उत्तम ही नहीं है, जो खास ही नहीं है। सोए बैठे, इधर उधर बैठे, इधर उधर बातें की, टाइम निकला। क्या किया आपने और कैसे प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा? टाइम वेस्ट करना आपकी कमजोरी है। क्या लिख रहे हो आप कि मेरा टाइम वेस्ट होता है? अगर आपने आपसे पूछो, मैंने दिन बीत गया, मैंने क्या किया पूरे दिन में, मैंने क्या किया? तो इसीलिए ये आपकी क्या एक कमजोरी है, आपकी ये कमजोरी है। तो इसीलिए आप लेट सोते हो, आपकी कमजोरी है, जिसको आपको फायर देने। आप लेट उठते हो, आपकी कमजोरी है। अगर आप 6-7 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 9 घंटे सो रहे हो, घंटे चेक करो कितना आप सोते हो, तो इसका मतलब वो आपकी कमजोरी है जो आपके टाइम को छीन रही। तो कोई तो व्यक्ति बेला है, उसको पता मैं कोई काम तो नहीं करता, सुबह शाम से प्रेयर करता हूं, उसका हिसाब उसके हिसाब से लिया जाएगा कि तेरे पास तेरे 16 4 20 और 24 16 घंटे तेरे पास, तू 8 घंटे चल सोया, 16 घंटे थे तेरे पास, तूने क्या किया? सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना। अगर आप बिजनेसमैन है, प्रभु आपके उसके हिसाब से, अच्छा ठीक है, तूने 8 घंटे बिजनेस में लगाए, अब 8 घंटे का हिसाब दे आत्मिक रूप में। समझ रहे हो मेरी बात? 24 घंटे 8 निकाल दिए, 16 बगे, 1 8 2 8 16 3 8 24, 8 घंटे सो लिया आपने। चलो मैंने 6-7 बोला, 8 सो लिया, कोई बात नहीं। अब 16 घंटे बाकी थे। 16 घंटे अगर तो आप बेले हो, बेलड़ हो कह सकते हो, अगर आलसी हो, चीटियों के पास नहीं जाते, ध्यान नहीं देते कि वो कितनी मेहनत करती है, तो आपको 16 घंटा का हिसाब देना पड़ेगा। नहीं मैं प्रभु च बदना चाहता, मैं को काम नहीं करना चाहता, तो फिर 16 घंटे का हिसाब दो। ठीक है ना करो काम, फिर वो एकदम ब्लेसिंग दवेगा था, वो बड़ी ब्लेसिंग आएगी। फिर 16 घंटे प्रभु ना बिताओ ना। 16 घंटे आपके पास थे, चलो ठीक है, 16 से मैंने कहा 6 घंटे रेस्ट भी कर लो, फिर भी 10 घंटे आपके पास प्रभु को देने के लिए। प्रेयर, वचन संगति, वचन सुन लिया, अनॉइंटेड वीडियोस देख ली, बुक्स पढ़ ली, अनॉइंटेड कुछ भी आपने आत्मिक क्रिया में बिताए। बस सोच के देखो कितना बेस्ट टाइम होता है। तो जो बिजनेसमैन है, तो अच्छा 8 घंटे उसने बिजनेस पर लगा दिए, 4 अपनी लाइफ को भी देने हैं, फिर भी 4 घंटे उसके पास अब बचे हैं, तो उसका हिसाब प्रभु, अगर 8 घंटे आपने सोया, 8 घंटे बिजनेस में लगाए, घर आते वक्त आपके पास 6 घंटे बचे, तो आपने 6 घंटे कैसे बिताए परमेश्वर के साथ, प्रभु उसके हिसाब से आपका हिसाब लेगा। तो इसका मतलब ये कमजोरी है आपकी, लेट उठना। आपके पास पता है मैं बिजनेसमैन हूं, तो आपके ये कमजोरी है कि मैं अपना टाइम बचाऊं सोने और उठने के बीच का सिस्टम करके। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन सभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह आप मनन करेंगे, मैं इसमें ज्यादा नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ये इतनी इजी चीज आप प्राप्त कर सकते हो अपने लिए। जी मैंने हैंड दे दिया आप, क्योंकि आपको लगता है कमजोरी मतलब व्यभिचार, नशा, गुस्सा आंधा। आपको ये पता नहीं ये कमजोरियां हैं आपकी। सबसे बड़ी कमजोरियां तो ये है जो आपको प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने से रोक रही। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले, पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ो लिखा है। ये चीजें आपको रोकती है, ये चीजें आपको उलझा रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा है। आपका शैतान ने टाइम टेबल आपका सेट किया हुआ है, और जब तक आप फायर प्रे करके इस टाइम टेबल को डिलीट नहीं करोगे और न्यू टाइम टेबल आत्मा से प्राप्त करके नहीं बनाओगे, तब तक ये बंधन और क्लेश में आप जीते रहोगे। हालेलुया। इसी तरह प्रेयर टॉपिक्स है आपके अपने लिए प्रेयर टॉपिक्स, आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रेयर टॉपिक, आपकी आर्थिक लाइफ के लिए, आपका बिजनेस है, जॉब है, उसके लिए रोज प्रेयर टॉपिक, आपके परिवार के लिए आपका प्रेयर टॉपिक, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी चर्च टीम के लिए आपका प्रेयर टॉपिक, आपकी जो जरूरतें, जो नीड्स हैं उनके लिए प्रेयर टॉपिक, जो आपको चाहिए, आपकी चर्च की नीड्स है उसके लिए प्रेयर टॉपिक, आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रेयर टॉपिक, आपके
बहुत सारे प्रार्थना के विषय, आपकी कमजोरियों के लिए आपके प्रेयर टॉपिक, इस तरह बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं जिनको आप वचन तो बता के आए हो उसके लिए प्रेयर टॉपिक, जिसको आप चर्च लेके जा रहे हो उसके लिए प्रेयर टॉपिक, जिसका भी आप बपतिस्मा हुआ है, आपने वचन सुनाया, अब उसका चेले बनने के लिए आपका प्रेयर टॉपिक, पता नहीं कितने प्रेयर टॉपिक्स होंगे जिसको आपने लिखना है। और जब आप उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए काम करोगे, तो प्रभु उत्तर देगा आपको, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो इसी तरह, और मैं आपको बताता हूं, और जो आपकी कमजोरियों की लिस्ट होगी और जो आपकी प्रेयर टॉपिक की लिस्ट होगी, मैं प्रार्थना में उसे याद रखूंगा आपके लिए। और जब आप देखोगे जिस तरह आप अपनी प्रेयर में बढ़ोगे, प्रार्थना की वेदी में बढ़ोगे, और इन प्रेयर के टॉपिक्स को लेकर जाओगे और इस कमजोरियों के टॉपिक्स को रोज लेके जाओगे, एक एक करके आप अपनी कमजोरियों को डिलीट करने वाले हो, एक एक करके, एक एक करके। और जब एक एक करके आप डिलीट करोगे, इधर प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बढ़ने वाले हैं, एक एक करके और लिखेंगे आप, और लिखेंगे, क्योंकि ऊपर पूरे होते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे। जब सब पूरे हो जाएंगे, आपको रहेगा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस अब तू ही चाहिए, तेरी हुजूरी चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इसके लिए फाइट करनी, लड़ना है इसके लिए। हालेलुया। अगर हम वचन में से पढ़े, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़े, तो वहां पर लिखा है, ओके आप स्क्रीन की ओर नोट कर सकते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। इसमें क्या मिला आपको? अगर आपकी संगति गलत है, ठट्ठा करने वालों के बीच में बैठते हो, चुगली करने वालों के बीच में बैठते हो, दुष्टों की जुक्ति पर, पापियों के मार्ग में खड़े रहते हो, ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठते हो, तो इसका मतलब आपको अपनी संगति के लिए प्रेयर करनी है, चौकस रहना है। प्रभु मैं गलत संगति में हूं, मेरे दोस्त चेंज हो जाएं, मुझे आत्मिक लोगों के साथ संगति करने का मौका दे, मुझे आत्मिक दासों के साथ संगति करने का मौका दे, मुझे आत्मिक प्रेयर योद्धों के साथ संगति, क्योंकि उनके साथ संगति करने से आप आत्मिक बातों को सीखोगे। हमेशा आपको उसकी संगति करनी है जिससे आपको सीख सको, जो आपसे बड़े लेवल का हो। एक तो आपको उन लोगों से संगति करनी है जो आपके छोटे लेवल के हैं आत्मिक जीवन में, ताकि जो आप उन्हें कुछ सिखा सके, बता सके, शेयर कर सके। एक आपकी लाइफ में संगति के वैसे लोग होने चाहिए जो आपसे बड़े लेवल के हैं, बड़ी लेवल की स्पिरिचुअल लाइफ है उनकी, प्रेयर लाइफ है, उनका आत्मिक बुजुर्गी है उनके ऊपर। तो आपको उनके, वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके आत्मिक चर्च हो, तो आपने अपनी संगति के लिए प्रेयर करनी है। अगर 2 आयत में पढ़ेंगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। एक तो मतलब आपको बाइबल से प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए बाइबल पढ़ने की, मेरे टाइम निकले मैं बाइबल पढ़ूं, और उसकी दिन रात ध्यान करता है, दिन और रात व्यवस्था पर ध्यान करता है। ध्यान करना मतलब ध्यान लगाना, मतलब मनन। जब आप प्रेयर टॉपिक पर अकेले जाके बैठते हो, आप ध्यान करते हो, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हो, अपने आप ध्यान करते हो, अपने आप से बात कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। मतलब कैसे प्रेयर कर सकते हो? मान लो आपकी बाइबल है, मैं बताऊंगा, सिस्टर बाइबल देना कोई भी, ओके। आप भजन संहिता अगर आप पढ़ें, ओके, जो भजन संहिता है, जो नीति वचन है, ये आपकी प्रार्थना है। 2 घंटे तो आप इससे प्रेयर कर सकते हो। मान लो आपने भाई भजन संहिता पढ़नी शुरू की, ओके, परंतु वह तो यहोवा से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। हे प्रभु मैं आपकी व्यवस्था पर दिन रात मनन कर पाऊं, प्रभु मैं आपकी व्यवस्था से प्रसन्न कर पाऊं, प्रभु मैं आपके वचन से प्यार कर पाऊं, प्रभु मैं दिन रात उसमें प्रसन्न रह पाऊं। पिता परमेश्वर मेरी मदद करे, मैं प्रसन्न रह पाऊं, दिन रात मैं ध्यान कर पाऊं। प्रभु मेरी बाइबल पढ़ने की, ना पढ़ने की इस कमजोरी को दूर करे, प्रभु मैं पढ़ सकूं इसे। ओके, आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों की नालियों के किनारे लगाया जाता है और वह अपनी ऋतु में फलता है। हे प्रभु मैं अपनी ऋतु में फल सकूं, हे प्रभु मैं अपनी ऋतु में समय के अनुसार फल दे सकूं, मेरे फल में डिले ना आए, देरी ना आए पिता, मेरी बुलाहट में देरी ना आए पिता, मेरे समय में मैं ऋतु के अनुसार फल सकूं, समय के अनुसार मैं फल सकूं, तेरी इच्छा के अनुसार। जितने मर्जी वचन पढ़ो, आप पढ़ते जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं 10 पन्ने पढ़ दूंगा मेरा वीजा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको उन वचनों को पढ़ो और उस जो वचन लगता है इस वचन से मैं प्रेयर करूंगा। मान लो यहां पर लिखा है धन्य है, 12 आयत में 2 की 12, धन्य है जिसका भरोसा प्रभु पर है। हे प्रभु मेरा भरोसा तेरे ते हो जाए। हे परमेश्वर मैं भरोसा अपने पैसे ते ना करा, अपनी ताकत ते ना करा, अपने बल उत्ते ना करा, लोका उत्ते ना करा। प्रभु मेरा सहायता करने वाला तू है पिता परमेश्वर, मैं तेरे उत्ते भरोसा करता हूं। प्रभु मेरा भरोसा तेरे उत्ते वधे, मेरा विश्वास तेरे उत्ते वधे। प्रभु आप प्रेयर कर सकते हो।
भजन सहायता लेके बैठ जाओ, आप खुली आंखों से प्रार्थना कर सकते हो। अपने बिजनेस पे बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, निकालो, ये प्रेयर ही है, स्तुति है, इसे बोलते जाओ और दिल से बोलो। अगर आपको कोई शब्द नहीं मिल रहे, नीति वचन बुद्धि की बातें मिलेगी उसमें आपको। हे मेरे मनुष्य, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आप वहां पर हाथ रखे, हे प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा ना लूं, मैं हर काम तुझे याद करके तुझसे पूछ के करूं, मेरी ये आदत बन जाए पिता। हर छोटा बड़ा काम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको आगे लेके चलूं, मैं आगे ना चलूं, मैं आपके साथ चलूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। आप प्रेयर करते हो, इसीलिए आपको आज शिक्षा पानी है, सीखना है ऐसे कामों को करना। आपने बहुत सारी बातें आज लेके जा रहे हो, करने वाला कुछ फैसले। आप कमजोरियों की लिस्ट बनाओगे, आप प्रेयर पॉइंट की लिस्ट बनाओगे, आप ऐसे नीति वचन से और भजन सहायता से, क्योंकि ये प्रार्थना इसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी, अब इसके द्वारा प्रार्थना ही कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जहां भी आप भजन सहायता पढ़ते जाएंगे, आपको प्रार्थना के टॉपिक मिलते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा 3 अध्याय की लास्ट लाइन में, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हो। आप कह सकते हैं, हे प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं सफल होवे, मैं जो भी काम कर रहा हूं सफल होवे। पिता मैं जॉब ते जामा मैं सफल होवा, मैं कर तो अंदर आमा सफल होवा, बाहर जामा सफल होवा, मैं जो भी काम कर रहा मेरे काम सफल होन प्रभु, मेरे काम मेरे मार्ग सफल होन। आप जो कुछ भी करे वह सफल होवे पिता। इसके लिए मैं तेरी व्यवस्था से दिन रात मनन करूं, ध्यान करूं, ताकि जो कुछ मैं करूं वो सफल हो, सफल हो, सफल हो। ऐसे आप प्रार्थना ही कर सकते हो। कितना टाइम आप प्रेयर में बिता सकते हो प्रभु के साथ। भजन सहायता पढ़ पढ़ के, नीति वचन पढ़ पढ़ के, करो रख के हाथ, एक वचन पढ़ो, उसके लिए प्रार्थना करो। ये वचन क्या आपको सिखा रहा है? अगर कोई कमजोरी मिल रही है, उस कमजोरी को जानने के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई प्रार्थना का विषय मिल रहा है, उसके लिए प्रेयर करो। प्रभु की स्तुति करने के लिए कोई अच्छा लफ्ज मिल रहा है, उसे लिख लो, उसे नोट कर लो अपनी कॉपी पर, और अपनी पर्सनल प्रेयर मेल के लिए याद कर लो उसे। और जो प्रार्थना में आंखें बंद करके बैठो, उन वचनों को बोलो। तो इसीलिए बहुत सारे वचन आप बाइबल में याद कर सकते हैं जो प्रेयर में यूज होने वाले। जब भी बाइबल पढ़ो नोट करो, अच्छा ये वचन मैं याद कर लेता हूं। मैं जब मसीह में बता, मैं रट्टे लाना उनसे पूरे वचन दे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम तांजो तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की वडियाई करें। ये रट्टे लाए, ये याद किया है पूरा। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे जब नया आया था तो ऐसे याद करते थे, तो आज वो प्रीच करने में हेल्प दे रहे हैं मेरी। हालेलुया। समझ रहे ना? तो आज जब हम प्रीच करते तो वो वचन हमारे अंदर आते हैं, अंदर से निकलते हैं। अगर आपने याद ही नहीं किया तो आप बाइबल ही खोलते रहोगे, शारीरिक प्रचारक बन जाओगे। तो इसीलिए आपके अंदर वो उसे आपने याद करने वचन को, प्रेयर में यूज होने वाले वचन याद करो, उसे प्रार्थना में यूज करो। आपको फैसले करने, कुछ करना है। अगर आप कहेंगे, अगर फैसले आप नहीं करोगे, अगर हम भजन सहायता पढ़े, हम यहाँ पर लिखे बहती नालियों के किनारे लगाया गया, ऋतु में फलता है। आपको अपनी ऋतु में टाइम के अनुसार फलना है, जरूरी है। अगर आप प्रेयर वचन में रहोगे, आप समय अनुसार फलोगे। मतलब आपकी मैरिज टाइम पर होएगी, आपकी ब्लेसिंग टाइम पर आएगी, आपकी हर आशीष आपको टाइम पर मिलेगी, ग्रेस के द्वारा मिलेगी। आप ऋतु के अनुसार फलेंगे, आपकी सेवकाई फलेगी, आप हर एक समय के अनुसार फलोगे। अगर आप दिन रात ध्यान करोगे, प्रसन्न रहोगे उसकी उपस्थिति के साथ बैठने के लिए, ऋतु के अनुसार, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम के अनुसार हर चीज आपकी लाइफ में आती जाएगी। आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ करे पुरुष वो करे, वो सफल होता है। अगर आप चाहते हैं आप जो कुछ करे वो सफल हो, तो आपको प्रभु के साथ लिपटे रहना जरूरी है। हालेलुया। ओके, 2 की हम पढ़ेंगे, भजन सहायता 2 की 11 कहता, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए उसमें मगन हो। मतलब सीरियस हो, सीधा कह सकते हो, प्रभु के साथ सीरियस हो जाओ। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए उसमें मगन हो। डरते हुए उसकी उपासना करो। आज प्रेयर ना की, कोई डर नहीं। एक रात प्रेयर नहीं की, कोई डर नहीं है। डरते हुए उसकी उपासना करो, कांपते हुए, सीरियस होकर जब प्रेयर में बैठ रहे हो। पहले लड़ना ही पड़ता है शरीर में, एक शरीर की पहले फाइट वाली प्रेयर आती है, जिसमें आपको 1 घंटा पहले, आपको 1 घंटा तो आधा घंटा आपको शरीर से लड़ने को लग जाता है। जो आप इधर उधर संसार में रहकर आए हो, फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, ये देखा, वो देखा, इसकी बात सुन ली, उसने क्या बोला, ये सुना, वो सुना, अब वो दिल में बातें। इसलिए जब आप प्रेयर में जाते हो तो आपको लड़ना पड़ता है शरीर से, और ध्यान खींचे जाते हैं आपके। फिर 1 घंटा आधा घंटा जब आप निकलते हो आगे वर्शिप करते हुए, फिर ये ध्यान खत्म हो जाते हैं। फिर आपकी आत्मा मेल करना शुरू कर जाती है परमेश्वर की आत्मा के साथ, क्योंकि आप सब कुछ क्लियर करके अब आगे बढ़ रहे हो। इसलिए जब प्रार्थना के वक्त ध्यान खींचे जाए, कई लोगों का ये टॉपिक का प्रश्न है कि मेरा ध्यान भटकता है प्रार्थना के वक्त, इधर उधर मैं चले जाता हूं, तो क्या करना है?
यहोवा का डरते और कांपते हुए उसके उसमें मगन होना है। डर रखना है कि मैं उपस्थिति में किधर जा रहा हूं। आपको सीरियस होना है, उसमें सीरियस होना है उसके में। अगर आप ध्यान इधर उधर गया भी, आप घूम के आ जाओ वापस। आपको पता है ठीक है, ओ मैं किधर गया, होली गोस्ट फायर, ध्यान भटकाने वाली आत्मा, चली जा चली जा। अब फिर लग गए, फिर 15 मिनट निकल गए। पहले तो 5-5 मिनट में हुआ, 15 मिनट निकले, फिर 20 मिनट के बाद ध्यान इधर उधर चला गया। अब फिर उसे डांटे, ध्यान भटकाने वाली आत्मा, आउट आउट। ए मेरा शरीर प्रभु की उपासना कर, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, धन्य कह उसे, उसकी आराधना कर, उसकी महिमा कर। शरीर को हुक्म दो, शैतान को हुक्म दो। आप देखेंगे, आप जैसे कंटिन्यू करेंगे, डांटेंगे ध्यान भटकाने वाली आत्मा को और लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दिन आप छूट जाएंगे, आपका मन लगेगा प्रेयर में। आपको ऐसे फाइट करना है और परमेश्वर की ओर बढ़ना है, परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। हालेलुया। तो मेरा कहता है ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इसलिए जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसा करने से आप सफल होंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया।